अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा गला बहुत सा ख़राब था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। ख़ैर एनीवेज़ कम बैक टू द टॉपिक। आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक किस चीज़ के बारे में। हाँ जी, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में थे एंड शुरू में जब आपकी शादी होती है, सीरियसली आपको कुछ समझ नहीं आती। आज का जो व्लॉग है वो मोस्टली बेस्ड है ऑन माय एक्सपीरियंसेस एंड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपनी मैरिड लाइफ़ को और अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो मतलब ऐसे लोगों से उनके बीच में रह के किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ़ को बचा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव लोग हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। तो नेगेटिव लोगों से बचने के ना कुछ तरीके होते हैं। शुरू में शादी के आप क्योंकि एज बहुत कम होती है, आपने ऐसी नेगेटिविटी अपने पेरेंट्स के घर में नहीं देखी होती। थोड़ी बहुत अगर हो वो अलग बात है बट इस तरह से नेगेटिविटी नहीं देखी कि कोई बंदा आपकी बात पकड़ने के लिए सिर्फ़ बैठा हुआ हो, आप मुँह से कुछ निकालें वो आपके ऊपर ऐसे झपट पड़े और बस ऐसा फ़ील होता हो कि जैसे इस जो इंसान है उसका कोई और ज़िंदगी में मकसद नहीं है, सिर्फ़ आपको लोगों के सामने बेइज़्ज़त करना, आपको बिलिटल करना, आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाना होता है और शुरू में ना आपको कुछ समझ नहीं आती और मुझे बहुत सालों तक समझ नहीं आई और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपनी लाइफ़ को अपनी शादी व शुदा ज़िंदगी को किस तरह से बचाया है, अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बचाया है, अपने बच्चों को उस नेगेटिविटी से किस तरह बचाया है। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके फ़ोकस करके आप अपने आप को उस घर में रहते हुए जहाँ पर इस तरह के नेगेटिव लोग रहते हैं या नेगेटिविटी होती है, अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह से बचा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर चीज़ एंड तक आपने गौर से सुननी है क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मोस्टली उस तरह की हैं जो कि आप उधर रहते हुए फेस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू में समझ भी नहीं आती कि आप क्या करें, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने एक चीज़ सीखी कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपका अपना आप होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को फ़ोकस करना शुरू कर दिया, अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दी। आपको आप आते हो, परेशानियाँ, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपके सर पे डाल दी जाती है कि जी आपने करना है। कोई चीज़ ख़त्म भी हो गई तो आपको ब्लेम किया जाता है, पानी ख़त्म हो गया आप पे ब्लेम है, ग्रोसरी ख़त्म हो गई आप पे ब्लेम है। क्या आप एक सेकंड ईयर करके आके शादी हुई होती है, आप थोड़ी इतने बड़े होते हो कि आपको इतनी ज़िम्मेदारियों की आदत होती है। बट आपको ऐसे जताया जाता है कि जैसे ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी और किचन में कोई एंटर भी नहीं होता। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे लिए मेरी ज़ात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैं हर चीज़ के बारे में सोचूँ। लेकिन ये अक्ल बहुत सालों के बाद आई, बहुत सालों के बाद। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आप को पहली प्रायोरिटी दें, फ़ोकस करें अपने आप के ऊपर। अपनी सेल्फ केयर के ऊपर फ़ोकस करें। होता क्या है हम सर झाड़ मुँह पहाड़ घर में फिर रहे होते हैं क्योंकि हम बौखलाए हुए होते हैं ना। हम पे हर चीज़ का बोझ डाल दिया जाता है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार हमें ठहराया जाता है। हस्बैंड से हँस के बात कर लो तब भी बुरा लगता है, रूडली बात कर लो तब भी बुरा लगता है। आप जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हस्बैंड को शिकायतें लगाना बंद कर दें क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करना। देखिए वो खुद भी बेचारे कठपुतली होते हैं शुरू में, उन लोगों के हाथ में क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग 99% हस्बैंड्स आपके लिए कुछ नहीं करते। तो आपको क्या करना होता है कि आपने अपने आप को, अपने हस्बैंड को शिकायतें लगाना बंद कर दें क्योंकि ही इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। ही विल नॉट स्टैंड फॉर यू, ही विल नॉट डू एनीथिंग। तो आपको जो करना है ना वो अपने लिए खुद करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपका अपना आप। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अपनी सेल्फ केयर।
अपने दिमाग की सेल्फ केयर करना, अपने माइंड की करना, अपनी जिस्म की करना, अपने सोचों की करना। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आया करें, हर चीज़ को गौर से देखा करें, कौन क्या कर रहा है। अपने माइंड को चेंज करें, प्रायोरिटीज़ चेंज करें। अपने सेल्फ गोल्स रखें। रहते हुए भी आप कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने माइंड में जब नेगेटिविटी ला सकती हैं ना, नेगेटिव किसी की एक बात पे आप सारा दिन सोचती रहेंगी, उससे बहुत बेहतर है कि उसको प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करें। उसको अपनी सेल्फ केयर में इस्तेमाल करना शुरू करें। किसी ने कोई कुछ बोल दिया है, लेट देम से, उनका काम है कहना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डेवलप अ हॉबी। मुझे याद है कि मैं मतलब ऐसे फ़ील होता था जैसे मैं एक घुटे हुए माहौल में रह रही हूँ, तो मैंने अपनी एक जो हॉबी बना ली थी, वो थी मैं निटिंग करती थी। क्योंकि उस वक़्त ये इतना कॉमन नहीं था इंटरनेट, इंटरनेट था मेरे घर में, बट वो इस तरह मेरे हाथ में इस तरह चीज़ नहीं होती थी। मेरे पास एक चीज़ थी, वो था मेरा अपना रूम और वो मेरी अपनी प्राइवेसी। तो मैं क्या करती थी कि मैंने निटिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक हॉबी अपना ली थी। मेरा दिमाग बहुत रिलैक्स होता था उस तरह के माहौल में कि जब आपके पास एक हॉबी होती है, आप निटिंग करना शुरू कर दो। मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था, तो मैं निटिंग करती थी। मुझे इतनी खुशी मिलती थी ना, क्यों? क्योंकि मैं उस सारे घुटे हुए नेगेटिव माहौल से कुछ देर के लिए अपने लिए निकालती थी। मैं अपने कमरे में जाती थी, आराम से बैठती थी, निटिंग करती थी अपने बच्चे के लिए और अपने आप को उस सारी नेगेटिविटी से निकाल देती थी। ये बहुत शुरू की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना इस तरह के नेगेटिव माहौल में रहते हुए, वो होता है अपने आप को पहले प्रायोरिटी देना। उसके बाद आता है कि किस तरह से बाउंड्रीज़ बनाई जाए। ये बातें आपको मुझे सालों के बाद समझ आई है और आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरह की किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी लाइफ़ में बाउंड्रीज़ बनाएँगे। तो बाउंड्रीज़ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके मुँह के नवाले गिन रहे हों, जो आपकी बात सुन रहे हों कि जी कुछ बोले तो मैं इस पे बस झपट पड़ूँ, कोई ज़िंदगी में उनका काम नहीं होता सिवाय नेगेटिविटी फैलाने के, तो ऐसे लोगों के से बात करना अवॉइड किया करें। इतनी कम बात किया करें येस, नो के अलावा नहीं, हाँ, ना। उसके बाद वो सब सोचना कि जी मैं इनसे बैठ के गप्पे मारूँगी, ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो बाद में आप ही के मुँह पे पड़ती हैं वो सारी बातें। तो अपने आप को लिमिट कर दिया करें। ऐसे लोगों के साथ बातें करना, गप्पे मारना, मजलिस करना इज़ बस खत्म। अपनी बाउंड्री बनाएँ, सिर्फ़ येस, नो के बाद कोई और बात ना करें। दूसरा ये है कि कोई काम अगर आपने नहीं करना ना, पोलाइटली नो बोल दें और अगर नहीं होता तो फिर आप उस काम को अवॉइड करना शुरू कर दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप उस पूरे घर की जो है ना वो मेड नहीं है कि आप सारे घर के काम करती रहेंगी और सारे घर सिर्फ़ एसी वाले रूम में बैठा रहेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि लाइक आई वाज़ प्रेग्नेंट, मेरा 5th-6th मंथ था एंड 5 किलो के चिप्स मुझे बनाने के लिए दे दिए गए थे एंड इट वाज़ जून इन पिंडी, जुलाई इन पिंडी एंड मैं 4th-5th मंथ की प्रेग्नेंट थी और मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जाता था। इतनी गर्मी थी, मैं क्वेटा से आई हूँ, मुझे वहाँ पर इस तरह की गर्मी मैंने फेस नहीं की एंड एवरीवन वाज सिटिंग आई यूज्ड टू सिट इन एसी एंड आई यूज्ड टू बी इन किचन एंड आई यूज्ड टू मेक ऑल दोस चिप्स एंड एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू मेक द होल अफ्तारिया एंड एवरीथिंग। तो फिर ये चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ कि पोलाइटली नो बोलना सीखें क्योंकि ये भुगत चुकी हूँ मैं। आप जितना करेंगी उतना आपके सर पे पड़ेगी। आप जितना करेंगी रिवॉर्ड कोई नहीं मिलना, ये बात हमेशा याद रखिए। आपको रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा उस चीज़ का करने का। तो फिर आप पोलाइटली नो बोल दें और अगर आपने नहीं करना तो बड़े आराम से उस जगह से अपने आप को निकाल लिया करें। कुछ भी कह दें, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ भी। यू आर नॉट अ मेड ऑफ सम हाउस। यू आर समवन जो कि अपने इधर इसलिए नहीं आई कि पढ़ा-लिखा के आपके पेरेंट्स ने इधर आपको नौकरानी बना के भेज दिया है। सो आई नो द वर्ड्स आर लिटिल हार्श बट इट इज़ रियलिटी और ये बहुत सी औरतें फेस कर रही हैं। तो नहीं है तो आप एक काम करें कि आप थोड़े बहुत बना के दैट्स इट। इससे ज़्यादा 5-5 किलो इतनी-इतनी चीज़ों का ठेका लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, क्रिएट अ प्राइवेट स्पेस फॉर योरसेल्फ। वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है, वो एक कॉर्नर भी हो सकता है, वो एक रीडिंग कॉर्नर भी हो सकता है, वो बालकनी भी हो सकती है। अपने आप को एक प्राइवेट स्पेस बनाएँ जहाँ पर सुकून से बैठें, अपना टाइम अपने साथ बिताएँ क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, आपका अपना बेडरूम है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जब वो सो जाते हैं, आप कोई बुक रीड कर लें, अपना एक पीसफुल माहौल बनाएँ अपने ही घर में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेज योर माइंडसेट, ठीक है? किस तरह से मैनेज करना है? अ, अगर कोई बंदा नेगेटिव है, वो कोई भी हो सकता है देखिए, कोई भी हो सकता है।
इवन ज़रूरी नहीं है कि मैं तो अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, बट मैं एक जर्नल बात भी कर रही हूँ। अगर आप वर्क स्पेस पे भी हो ना और इस तरह का कोई नेगेटिव बंदा है या इवन कुछ बच्चियाँ हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया दे आर लिविंग अब्रॉड और वो एक हॉस्टल वाले सिस्टम में रह रही हैं या आप हॉस्टल में रह रही हैं और साथ में कोई कोई भी रह रहा है, वो बहुत नेगेटिव है, तो उसके लिए भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना क्योंकि वो नेगेटिव उनकी नेचर है, आप नहीं हैं। अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें। वो उनकी नेचर है, दे कैन नॉट चेंज। वो कभी ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी उनसे नहीं निकल सकती और इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते। वो किसी की गुड बुक्स में नहीं आते। आप किसी से भी बात कर लो, वो एवरीवन हर एक उनकी वो बुराइयाँ कर रहा होता है कि ये इस तरह की है। तो द थिंग इज़ कि आप उनकी टॉक्सिकैलिटी को ना या वो जितने टॉक्सिक हैं, उनको पर्सनली ना लें क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं है। वो उनकी ज़ात का हिस्सा है, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो आपके होते हुए, ना होते हुए वो हमेशा ही टॉक्सिक रहेंगे। सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, फोकस ऑन पॉज़िटिविटी। पॉज़िटिविटी क्या है? आप अपना जर्नल लिखना शुरू कर दें। अच्छे कोट्स पढ़ना शुरू कर दें। जब भी आपको टाइम मिले ना, आप पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ जाया करें, ना कि उनको दिमाग में रख के सारा दिन सोचें कि मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने मुझे ये बोला, किस तरह से ये ज़िंदगी गुज़रेगी या ये वो। ज़िंदगी गुज़र जाती है। मैं एक बात बताऊँ, ज़िंदगी इस तरह कच्चे धागे नहीं होते जिस तरह वो आपको ट्रीट करते हैं। तो आपने अपने आप को फ़ोकस करके सबसे पहले पॉज़िटिविटी की तरफ जाना है। दूसरा अफ़र्मेशंस, अगर आपको अफ़र्मेशन का नहीं पता, आप उसको गूगल कर लें। अफ़र्मेशंस होते हैं जो एक चीज़ आप बार-बार बोलते हैं। जैसे देखिए मैं एक बात बताऊँ, हम नमाज़ में दुआ पढ़ते हैं ना और दुआ में भी एक चीज़ बार-बार माँगते हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ आपको दे देता है। तो अंग्रेज़ी में इसी तरह की चीज़ों को अफ़र्मेशंस बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ को बार-बार बोलते रहें, बार-बार बोलते रहें, तो वो होता है कि वो आपको मिल जाती है। तो जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो गुमान करोगे वही चीज़ मिलेगी। तो पॉज़िटिविटी की अफ़र्मेशंस किया करें कि आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम जस्ट लिविंग टेम्परेरी हियर और ये सब नेगेटिव है, मैं नहीं हूँ। तो आप क्या होगा कि जब ये अफ़र्मेशंस आप अपनी लाइफ़ में बार-बार दोहराएँगे, तो अल्लाह ताला चीज़ों को पॉज़िटिव करना शुरू कर देगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक सपोर्ट। सीक सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ेस कर रही हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं आपके चारों तरफ, ताने कसते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या होती है, आपने सपोर्टिव लोग कौन-से होते हैं? आपकी मदर होंगी, आपकी कोई फ्रेंड होगी, लेकिन ऐसे लोग नहीं जो आपकी टो लेने बैठे। उन लोगों से बात करें, उनके साथ अपने मसले को डिस्कस करें, जो जिनका आपको क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कौन आपके साथ मुख़लिस है, कौन नहीं है। तो आपने उन लोगों के साथ बात करनी है जो कि आपके साथ मुख़लिस हैं। दैट कैन बी एनीवन। उनसे बात करें ताकि उनसे बात करने के बाद आपका दिल ठंडा हो, आप सुकून फ़ील करें क्योंकि अगर आप दिल-दिल में रखते रहेंगे और सोचते ही रहेंगे नेगेटिविटीज़ को, तो कभी ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसी पास्ट में रहेंगी जिधर वो सब कुछ हुआ था। सो सपोर्ट सीक करें, लोगों से बात करें, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। उसमें क्या आएगा? सबसे पहली चीज़ स्टे इन प्रेज़ेंट, पास्ट को बिल्कुल टाटा बाय-बाय कर दें। जो उन्होंने किया वो किया, अगर आप मूव ऑन हो गई हैं, वहाँ से निकल गई हैं, कहीं और रहती हैं, तो उन चीज़ों को टाटा बाय-बाय कर दें क्योंकि वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो टॉक्सिक लोग हैं, वो बाद में भी टॉक्सिक यादें ही आपको देते हैं। तो ऐसे लोगों की को अपनी ज़िंदगी से आपने निकाल दिया, प्रेज़ेंट में रहें, अपने बच्चों को एन्जॉय करें, अपनी हेल्थ को एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नमाज़। नमाज़ आपने नहीं छोड़नी, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जितना टाइम पैच मैंने गुज़ारा है, इससे अल्लाह ताला मुझे निकाल दें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एकदम अगर कोई बंदा आपको कुछ बोल देता है ना क्योंकि देखिए उनका मकसद ये होता है कि आपको लोगों के सामने गंदा करना, तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने वेट करना है, रिएक्ट नहीं करना। बस एक दफ़ा आराम से उनकी बात सुन लें और उसके बाद सोच समझ के कोई बात करें। वरना तो ऐसे लोगों को बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बात का बतंगड़ बनाने के आदी होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है शोर-शराबा, घर में बदतमीज़ी क्योंकि वो आदी होते हैं इस चीज़ के ना और फिर वो आपको विक्टिम बनाते मतलब खुद अपने आप को विक्टिम बनाते हैं और आपको गंदा करते हैं हर एक के सामने, किसने ये किया, इसने ये किया। तो ये बात याद रखें कि उनका झूठ और आपका सच बराबर नहीं होता। ये बात याद रखिए, शुरू में ये प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका सच और आपका झूठ की को वो बराबर नहीं होता क्योंकि आपने इतना टाइम उनके साथ गुज़ार लिया होता है। तो शुरू में आप ये सोचें कि ये लोग झूठे होते हैं और इनसे बात करके, इनके साथ अपना दिमाग लड़ा के मैं अपने आप को डिग्रेड करूँगी तो बेहतर ये है कि इनको जवाब ही ना दिया जाए। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है रीडायरेक्ट नेगेटिव एनर्जी। मोस्टली क्या किया करें कि अपने आप को बिज़ी रखा करें। बिज़ी किस तरह रखा करें? बाहर जाके बैठने से बहुत बेहतर है
कि अपनी अलमारियाँ ठीक करें, अपने रूम को डिक्लटर करें, अपने घर को, अपने अपने एरिया जिधर आप रह रही हो उसको बिल्कुल साफ-सुथरा रखा करें। उसी में रहा करें क्योंकि जितनी सफाई आप अपने लिए करेंगी, उतना आपको फ़ील होगा कि आप एक कोई चीज़ अकम्प्लिश कर रही हो। ऐसे लोग आपको ये जताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ करना ही नहीं आता, भले उनको खुद कुछ भी ना करना आपको। लोगों को दुनिया को पता हो, लेकिन वो आपको इस तरह जताते हैं कि जैसे वो दुनिया के सबसे बेस्ट कुक हैं, सबसे बेस्ट होम मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो आपको इतना डिग्रेड करेंगे कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पे शक होना शुरू हो जाएगा ना, आप सोचेंगे पता नहीं मैं कर सकती हूँ नहीं। तो आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपने जिस एरिया में मतलब आपका अगर बेडरूम है, आपने उसको हर वक़्त अपना कमरे को साफ-सुथरा रखना है, अलमारियाँ ठीक करके रखनी वो आपकी टेरिटरी है, बाकी और कमरे आपकी टेरिटरी नहीं है कि जिनको आप काम करना, सफाई करना आपका काम है। आपका अपना कमरा आपकी टेरिटरी जिसको साफ करना है या आप किचन में काम कर रही हैं तो साफ-सफाई से काम करें। क्योंकि ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों को बहाना बनाते हैं, ये चीज़ सही नहीं की, वो चीज़ सही नहीं की, फलाँ चीज़ सही नहीं की, जैसे बस आपका काम इधर इस घर में इनकी लाइक एज़ अ हेल्पर और मेड ही है। सो आपने अपने आप को बहुत बिज़ी रखना है, ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करना, फालतू बाहर नहीं बैठा करें। दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवॉइड किया करें आर्ग्यूमेंट क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी होती है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये आपसे बहस करने पे आ जाते हैं और फिर बंद ही नहीं होते, इनका मुँह ही नहीं बंद होता। तो कोशिश किया करें कि आपने इनके साथ बिल्कुल अवॉइड वो अगर बोल भी रहे हैं ना तो उठ के चली जाया करें। कितना बोल लेंगे कोई बंदा? ठीक है ना, कितना बोलेगा कोई बंदा? तो आपने बदतमीज़ी भी नहीं की, क्योंकि फिर हस्बैंड उसी चीज़ पे खड़े हो जाते हैं ना कि आपने जवाब क्यों दिया? तो आपने बिल्कुल आर्गुमेंट को तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि ऐसे लोग आर्गुमेंट पढ़े-लिखे लोगों के साथ की जाती है, कुछ लोग बहुत पढ़े-लिखे जाहिल भी होते हैं। तो आर्गुमेंट ना ऐसे लोगों के साथ मत करें जो नेगेटिव हो। आर्गुमेंटेटिव टॉक उनके साथ होती है जिनके साथ आपको पता होता है कि वो आपसे कुछ सीखेंगे या आपके साथ बात करके आपको कुछ सीखने को मिलेगा या उनको मिलेगा। जैसे नॉर्मली आप पॉलिटिक्स पे या किसी चीज़ पे बात करते बट ऐसे लोग ना कहाँ कहाँ की बात को पता नहीं किधर उठा के ले जाते। सो आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना। ये चीज़ आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। उधर रहते हुए प्लान फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फ्यूचर आपको दिया है वो किसी के इंसान के हाथ में नहीं है। तो आप अच्छा प्लान करें। जैसे मैंने आपको बोला ना अफ़र्मेशन आप जो चीज़ गुमान करते हैं अल्लाह ताला आपको वही चीज़ देना शुरू कर देता है। अच्छे घर का प्लान बनाना शुरू करें कि मैं बहुत अच्छे घर में रहूँगी, मैंने सारी ज़िंदगी इधर नहीं रहना। आई विल बी हैविंग अ गुड हाउस, आई विल बी हैविंग अ गुड लाइफ़, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मेरा घर अच्छा होगा। अच्छी चीज़ों को माइंड में लाना शुरू करें। उस मतलब टॉक्सिक किस्म के माहौल में रहते हुए भी अगर आप अपने माइंड को चेंज करना शुरू करें, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। नेगेटिव थॉट आपको बहुत बेड़ागर करते हैं आपका, तो नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी दिमाग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने रिलेशनशिप सही बनाना है अपने हस्बैंड के साथ। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप को बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता दूर करने जाना शुरू कर दें, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी सही नहीं हो सकते। तो आपने अपने रिलेशनशिप अपने हस्बैंड से नहीं खत्म करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हस्बैंड को अब आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे हस्बैंड वो करते हैं, लेकिन कभी आपने ट्राई किया है कुछ अच्छा करने का? सो ट्राई करें कि अपने हस्बैंड के साथ उन लोगों को डिस्कस मत करें। व्हाटएवर दे डू योर हस्बैंड कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि वो उस घर का पला हुआ है, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए। तो आपने अपने हस्बैंड के साथ उनकी बैठ के बुराइयाँ नहीं करनी। लेट देम डू, लेट देम लिव जिस तरह के भी वो जहन्नुमी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनको करने दें। आपने अपना फ्यूचर अच्छा प्लान करना है। दूसरा वर्क ऑन इंडिपेंडेंस। पढ़ाई खत्म की हुई है, इंडिपेंडेंस क्या होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं कहती हूँ हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपनी बेटियों को भी ये बताएँ कि दिमाग में ये लेके ना जाएँ कि जी शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी अपनी बेटियों को पढ़ा-लिखा कर कुछ ऐसी जगह पे पहुँचाएँ कि उसको किसी की इस तरह की ज़रूरत ही ना पड़े क्योंकि जब आप खुद नहीं कमा रहे होते ना तो तब आपको सभी नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई थिंक हर औरत की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे अपने बच्चों की परवरिश है उसी तरह ये भी है। तो अपने आप को जैसे अगर कुछ भी नहीं किया तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना शुरू करें। कोई हुनर नहीं आता, हुनर सीखना शुरू करें। मेरे आस-पड़ोस में सीरियसली मेरी हेल्पर मुझे बताती है कोई बेकिंग की मतलब करके बेच रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, इतने पैसे कमा रहा है। तो आप नहीं कर सकती, हर बंदा कर सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फोकस ऑन योर ग्रोथ। दिस इज़ द लास्ट थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। फोकस ऑन योर ग्रोथ। वो ग्रोथ किस तरह से आएगी? अपने आप को वैल्यू दें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। आपके बच्चे जब अच्छे ग्रेड्स लेते हैं ना, तो ऐसे लोग का मुँह पे ताले लग जाते हैं जब आपके बच्चे अच्छी जगह पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि उनकी फिर को मिलता नहीं ना आपकी बुराइयाँ करने का कुछ मिलता नहीं है। तो वो सबसे पहले तो आपको ब्लेम करते हैं अगर आपका बच्चा बीमार है और किचन में उन्हीं के बच्चों के लिए खाना बना रही होती है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग आपका फोकल पॉइंट आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर और
आपकी अपनी सेल्फ केयर है और आपके बच्चों की और आपके हस्बैंड की। तो हाँ, करें, ये नहीं बोलती कि मत करें, बट अगर आपको फ़ील हो जाता है कि फलाँ बंदा इज़ नेगेटिव, तो ये जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताएँ, आपने वो सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने हैं और फिर मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर अभी नीचे इतने कमेंट्स मुझे आ जाएँगे कि फलाँ हमें तो हमारे हस्बैंड ही बेइज़्ज़त कर रहे थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुधारनी है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को भी ज़िंदगी में चेंज कर सकते। सिर्फ़ एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं और एक बंदे को चेंज कर सकते हैं, वो आपका शौहर नहीं है, वो है आपका अपना आप। आप अपने आप को चेंज करें, आप अपनी थॉट्स को चेंज करें, आप अपनी थॉट्स को पॉज़िटिव बनाएँ। उन नेगेटिव लोगों के साथ रह के भी हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोग जो आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाते हैं, जिनका ज़िंदगी का पहला मकसद ये होता है कि ज़िंदगी अजीरन बनाना, बस सिर्फ़ एक चीज़ याद रखा करें, आज ये मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रही हैं या बना रहे हैं या मेरी कोई फ्रेंड बना रही है, कल अल्लाह इनसे निकालेगा। जब ये माइंड में आपका होता है ना, तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह सबका है, अल्लाह मेरा भी है उतना ही जितना आपका है। बस अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से अपनी रस्सी जो है ना वो छुड़वानी नहीं है। नमाज़ पढ़ें, दुआएँ माँगे, आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आपने अपनी ज़िंदगी आज से इन पॉइंट्स पे जिस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया, मैं उस सारी नेगेटिविटी से बाहर आई, मैंने किस तरह से सर्वाइव किया इतने नेगेटिव माहौल में, ये बताना क्योंकि मुझे इतने दिनों से इतने मैसेजेस आ रहे थे कि ये हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, वो हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अस। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जितना हो सके मैं आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बहुत जितनी पॉजिटिविटी ला सकती हूँ मैं लाऊं। तो आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी, ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ये लोग वर्ती नहीं होते कि इनसे बात की जाए। और अगर वो आपको होता है ना कि ये उन्होंने कभी कुछ कर दिया या वो तकलीफ में है, तो आप ना लिमिट में रह के करें उनके साथ। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो फिर आप ही के मत्थे पड़ जाएगा। सो ट्राई करें अपनी लाइफ बदलने की, अपने फ्यूचर को ब्राइट सोचिए। नया साल शुरू हो रहा है, अभी बिल्कुल इनिशियल कुछ डेज़ हुए हैं। आपने अपने लाइफ को फ़ोकस करना है, अपने बच्चों को फ़ोकस करना है, अपने हस्बैंड को और अपने घर को फ़ोकस करना है और इस बात पे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, दुनिया का कोई बंदा इम्पोर्टेंट नहीं होता, दुनिया की कोई हस्ती इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ आपके बच्चे, आपका घर, आपके हस्बैंड और अल्लाह ताला की ज़ात, उसके साथ लॉ लगाएँ, कुरान पढ़ें, जब दिल तंग होता है कुरान पढ़ें, दिल तंग होता है नफ़ल पढ़ लें, अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। एंड आई हैव सीन जब मुझे फ़ील होता था ना मैं बिल्कुल अलोन हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अलोन थी, मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते थे और उस वक़्त ये फ़ोन एंड ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात। सो हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कई माँओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो वो आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगी। सो आज आप लोगों ने नीचे लिखना है कि हमने प्रॉमिस किया अपने आप के साथ कि अब हम इसके बाद अपनी लाइफ़ को और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाएँगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी कम वो कहते हैं ना पंजाबी में घट्टो-घट बात करनी है, उससे ज़्यादा हमने बात ही नहीं करनी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बड़ा पॉज़िटिव लगा होगा और आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारे पॉइंट्स को और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और अपने मेंटल हेल्थ को बचाएँगे ऐसे नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।